तो अस्सलाम वालेकुम, मैं समाद अली, फाइनल ईयर स्टूडेंट एट मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका बांग्लादेश। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जो नया क्राइटेरिया है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो मुझसे रिलेटेड है और मेरे चैनल से रिलेटेड है। तो हमने छोटी सी एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। उसमें हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी कि काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इससे रिलेटेड, कि हम क्या करें कैसे करें, उनको एक क्लिक में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इससे रिलेटेड हमने एक वेबसाइट बनाई है, उस पर आप जाके जितने भी मतलब जो भी एडमिशन प्रोसेस है, किस तरीके से एडमिशन होता है, कैसे हमें डॉक्यूमेंट, क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, कैसे कैसे हमें बात करनी है किसी से, या फिर जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस सब के ऊपर लिस्टेड उस वेबसाइट पे है। सब लिस्ट उस वेबसाइट पे आप उस पर बात कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन भी है, उस सर्च में जाके आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो एक वर्क फ्लो का, उसमें वर्क फ्लो का ऑप्शन है कि आप वो देख लें कि उस तरीके से आपका कंसल्टेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर हम अगर किसी कंसल्टेंट को सजेस्ट करते हैं या फिर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो इस पैटर्न पे ही काम करेगा। ठीक है, जो पैटर्न है ये मतलब एक सारे एसेंशियल पॉइंट है, अगर ये इसमें से एक भी मिस होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके कंसल्टेंट ने ठीक से काम नहीं करा है। ठीक है, तो ये जो भी था, अब मैं आगे वीडियो बढ़ाता हूँ और क्राइटेरिया की बात करता हूँ जो मेन टॉपिक है। ठीक है, DGME ने एक एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर, तो आज हम उसमें बात करेंगे। कुछ मेजर चेंज नहीं है, फिर भी हम एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक आता है वो ये है कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। बांग्लादेश का क्राइटेरिया नहीं है, ये इंडिया का क्राइटेरिया है। इंडिया के हिसाब से आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, जो भी उस टाइम पे क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, जितना भी कट ऑफ जाएगा आप उसको ज़रूर देखें। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है, उसको देखें और उस पर आप अपना देखें कि मैं एलिजिबल मतलब मेरा क्वालिफाई है या नहीं है। अब हम आते हैं बांग्लादेश, पहले इंडिया का हम कवर अप कर लेते हैं पूरा। तो इंडिया में सबसे पहले आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। आपके 10-12 की मार्कशीट पे फॉरेन और मिनिस्ट्री अफेयर जो होता है उसकी स्टैंप होनी चाहिए। आपका वीज़ा होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और आपका PCC होना चाहिए। PCC मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो कैसे होता है ये हम समझा देंगे, जो भी है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है अलग से PCC के ऊपर, आप उसको जाके जरूर देखें। तो ये सारे इंडिया के डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया। नीट क्वालिफाई होना चाहिए, आपकी 10-12 की मार्कशीट पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का स्टैंप होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और PCC होना चाहिए। ये हो गया आपका इंडिया के डॉक्यूमेंट। अब हम आते हैं बांग्लादेश में क्राइटेरिया और बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट। बांग्लादेश में एक ही डॉक्यूमेंट चलता है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। अब इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके लिए सबसे पहले DGME की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी जो साइट है वो ओपन हो चुकी है 11 नवंबर से। ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको जरूर जाके देखें। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट किस तरीके से बनता है और कैसे बनता है। एक बार आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया, देन उसके बाद आपका एडमिशन बांग्लादेश में हो गया है। तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश में आपके लिए चलेगा 10-12 की मार्कशीट, उसके बाद पासपोर्ट होना चाहिए एंड वीज़ा और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पे नीट स्कोर वैलिड नहीं रखता आपका, क्योंकि वो इंडिया के लिए है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 10-12 की मार्कशीट के ऊपर। देखो, आपकी 10th, अगर आप सेशन 2025-26 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी 12th 2024 या 2025 में होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी 10th 2022 या 2023 में आपने कंप्लीट की होनी चाहिए। उससे पहले की जो भी है ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। तो मैंने आपको मार्कशीट का समझा दिया। अब हम आते हैं GPA पे। मार्कशीट के अंदर कुछ मार्क्स होते हैं, जैसे अभी आपको पता है। तो उस मार्क्स हमारे मिनिमम कितने आने चाहिए जो आपको बांग्लादेश में एडमिशन के लिए एलिजिबल करे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया है कि 7 GPA होना चाहिए कंबाइन, और इंडिविजुअल 3.5 3.5। तो आप उसको याद रखिए। पहले जो रूल था, ये जो नया रूल आया है, पहले जो रूल था कंबाइन 7 है अगर आपकी GPA, तो ये आपको एडमिशन देंगे। चाहे आपके 10th में 2 GPA हो, चाहे 12th में 5 GPA हो, या फिर 12th में 3.5 हो और 10th में 3.5 हो, या ऐसे करके बस किसी तरीके से कंबाइन वो 7 बननी चाहिए थी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, इंडिविजुअल 3.5 चाहिए इन्हें हर 10th और 12th में। मतलब 10th में भी 3.5 एंड 12th में भी 3.5 इंडिविजुअली चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं बांग्लादेश के लिए। और कंबाइन भी 7 ही चाहिए। अब बायो में मिनिमम 3.5 GPA चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहुत सारे फिजिक्स में कम है, केमिस्ट्री में ज़्यादा, तो वो एक फिगर आउट करके 3.5 हो जाए। लेकिन उन्होंने बोला है कि 3.5 GPA बायो में होनी चाहिए, यानी मोर देन 60% मार्क्स बायो में ज़रूरी है, वो होने चाहिए। मतलब इस सबका कंक्लूजन यही आके निकलता है। हाँ, तो सबसे पहले आपको बांग्लादेश में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको जितना भी था। गैप ईयर का याद रखने क्राइटेरिया मैं बोल चुका हूँ, GPA क्राइटेरिया बोल चुका हूँ। अब हम अगले चीज़ पे आते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आपको आगे क्या करना है। उसके बाद आपको जाना है DGME की वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है।
इक्विवेलेंसी के लिए, इक्विवेलेंसी के फॉर्म फिलअप के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, देन उसके बाद आपका सिग्नेचर की फोटो, देन आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई करो, उसका फिर कंफर्मेशन लेटर मिलता है, उसका नंबर डालना पड़ता है। उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये 5-6 चीज़ें आपके लिए चाहिए। और उसके बाद अगर आप पे करेंगे तो आपको $100 एक DGMA की ऑफिशियल वेबसाइट पे फीस पे करनी पड़ती है, वो आपको देनी पड़ेगी। उसकी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, आप खुद पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, कंसल्टेंट से ना करवाएं, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो $100 का ये हो गया। ये पूरा आपका एक प्रोसेस है DGMA का, ये आपने अप्लाई करा। इसके बाद आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई कर दिया है। अब इसकी एक लिस्ट निकालेंगे, उस लिस्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स के नाम आएंगे। उस लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा, देन ये मतलब कंफर्म हो चुका है कि आपका इक्विवेलेंस बन गया है। उस इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लिस्ट में आपका नाम आएगा। उस लिस्ट में जो नाम है उसको देख के कॉलेज आपको एडमिशन देगा कि हाँ आपका ठीक है, हमने कंफर्म किया कि आपका इक्विवेलेंसी लिस्ट में नाम आ चुका है, तो इसका मतलब यू आर एलिजिबल। तो कॉलेजेस जितने भी 66 कॉलेज के आसपास हैं यहाँ पे बांग्लादेश में अप्रूव्ड, उसके अलावा कुछ कॉलेज अप्रूव नहीं है, वो भी आपको नहीं पता होगा तो वो हमसे पूछ सकते हैं, हम बता देंगे कौन कौन से अप्रूव है, कौन कौन से नहीं है। तो ठीक है, वो 66 कॉलेज जो अप्रूव्ड है सिर्फ उन्हीं में एडमिशन लेना है। ये DGMA की गाइडलाइन है, जो ब्लैक लिस्टेड है उसमें मत ले, क्योंकि उस कॉलेज का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बोला, देन आपका DGMA वेबसाइट पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैंने बोला। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, आपकी इक्विवेलेंस लिस्ट आती है कॉलेज में, फिर आपका नाम देखते हैं, फिर उसके बाद आपको एडमिशन देते हैं, ऑफर लेटर निकालना पड़ेगा। अगला स्टेप है ऑफर लेटर का, तो वो हम मतलब अगर आप किसी कंसल्टेंट को बोलेंगे तो वो भी निकलवा देगा, लेकिन बेहतर ये सब प्रोसेस आप किसी भरोसेमंद कंसल्टेंट से करवाए। हमसे पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। किसी भी बारे में सजेशन चाहिए हो तो बोल दीजिएगा। फरवरी मतलब ये अराउंड DGMA पोर्टल जब बंद हो जाएगा, उसके 1 मंथ या फिर 2 महीने के अंदर अंदर आपको कॉलेज का जो भी एक सीट बुकिंग अमाउंट है वो पे करना पड़ता है। वो आपके ऊपर है, आप अभी कर दे बाद में कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये थोड़ा सा ज़रूरी है बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया मैंने बता दिए। उसके बाद यहाँ पर आने के टाइम पे आपका वीज़ा लगेगा, आप यहाँ पर आएंगे, फिर इंशाल्लाह आप MBBS करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी क्राइटेरिया के बारे में। पोर्टल ओपन हुआ है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू। और जो भी था वीडियो खत्म हो चुकी है, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। और कोई भी एनी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं या उसामा को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।